वन्दितु सौवसिद्धे धुवमचलमणो ममं गतिं पते ओचामि समय पावड मिनमो सुध केवली गणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे। अंतिम मंगल के रूप में 179वां कलश बंद अधिकार, इसमें आचार्य देव चर्चा कर रहे कि यह जो ज्ञान ज्योति है यह प्रकट हो गई। कैसी ये ज्ञान ज्योति? जो संपूर्ण पुरुषार्थ करके विदारण उखाड़ने को तैयार है, तोड़ने को तैयार है। किसको? तो बंध के कारणभूत जो रागादि का उदय, उस रागादि के उदय का पूर्णता से विदारण करने को तैयार है। और वह भी विदारण कैसे करने वाली है? निर्दयता से। इसको दया नहीं आएगी। और ये यथार्थ में दया है, स्व के प्रति भी और पर के प्रति भी। क्यों यथार्थ में दया है साहब? क्योंकि ये जो रागादि का उदय हो रहा था यह जीव में हो रहा था। त्रिकाली में रागादि का उदय नहीं हो रहा था, उत्पादों वाली पर्याय में रागादि का उदय हो रहा था। पर द्रव्य यहाँ खड़ा है, इस जीव के उत्पादों वाले विकार में रागादि का उदय होके भी ना इस पर द्रव्य को कोई फायदा था ना इस जीव को कोई फायदा था। ये तो अपरिणामी है, इसे भी कुछ फायदा नहीं या नुकसान नहीं था और इसे भी कुछ लेना देना नहीं था। इसके रागादि करने से इसे कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं था, क्योंकि ये परद्रव्य। और जब इस रागादि का निर्दयता से विदारण किया ज्ञान ज्योति ने, तो क्या हो गया? तो स्वलक्ष्य में चला गया। स्वलक्ष्य में चला गया तो ये भी सुखी हो गया, क्योंकि इसके भी विकार रहा नहीं। और साथ साथ में पर द्रव्य को बीच बीच में जो छेड़खानी कर रहा था ये निमित्त रूप में, पर द्रव्य के साथ में उपादान उपादेय संबंध तो था नहीं, बट निमित्त रूप वाला जो संबंध था वो खत्म हो गया, क्योंकि ये अभी ज्ञान ज्योति प्रकट करने के बाद में ज्ञाता दृष्टा रह गया। अब इसके साथ राग आदि करता नहीं, इसके राग करने से पर द्रव्य नैमित्तिक में जो कोई उसके अपनी योग्यता से क्रिया हो रही थी वो बंद होना चालू। इसलिए पर द्रव्य को भी छेड़खानी बंद हो गई उसकी। इस अपेक्षा से इसने स्वद्रव्य का भी और पर द्रव्य का भी भलाई किया। पर द्रव्य का निमित्त अपेक्षा से भला क्या, ये जानना जरूरी, उपादान अपेक्षा से नहीं। उपादान से तो अभी भी अपने विकार कर ही रहा है अपने अपने योग्यता से। और ये करने से क्या हो गया? तो वो कह रहे हैं ज्ञान ज्योति ऐसी प्रकट हुई कि इसके विस्तार को कोई रोक नहीं सकता। कल बहन का एक प्रश्न था कि क्या ये ज्ञान ज्योति केवल ज्ञान ज्योति हो सकती है? तो उसमें अगर अच्छे से विषय वस्तु को देखें, क्योंकि यहाँ पे क्या है, श्लोकार्थ में 522 नंबर पेज के ऊपर तीसरी लाइन में ब्रैकेट में ज्ञानावरणादि अनेक प्रकार के बंध का है। अब ज्ञानावरणादि जो ब्रैकेट में लिखा है अभी 50-100 साल में लिखा है। मूल सूत्र आप देखोगे, मूल कलश देखोगे, वहां अनेक प्रकार के बंध की बात की है। विविधम बंधम, यहाँ ज्ञानावरणादि ऐसे स्पेसिफिक नाम नहीं लिया। ज्ञानावरणादि के बंध का निरोध पूर्णता से होगा तो केवल ज्ञान कहा गया। बट चौथे गुण स्थान में भी 41 प्रकृतियों का बंध निरोध हो गया है। उस अपेक्षा से उसका विदारण अनेक प्रकार के कर्म का बंध रुक गया है। तो इससे अगर ज्ञान ज्योति को लेना है तो चौथे गुण स्थान वाली भी ज्ञान ज्योति लेने में बाधा नहीं। वैसे स्वामी जी ने प्रवचन रत्नाकर जी में उसकी पूर्णावृत्ति दिखाते हुए ये प्रकट होने के बाद पूर्ण होते होते केवल ज्ञान ज्योति रूप प्रकट होती है, ये भी कथन है। बट अभी अगले जो मोक्ष अधिकार है उसमें जो पहला कलश होगा 180 नंबर का, उसमें तो स्पेसिफिक केवल ज्ञान ज्योति की बात।
बट यहाँ पे हमें केवल ज्ञान ज्योति लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ज्ञानावरणादि ये ब्रैकेट में अभी डाला है, मूल सूत्र में ऐसा भाव नहीं, पहली बात। और दूसरा भाव है कि किसी को ऐसा लग सकता है कि ये जो बंध के कारणभूत रागादि का उदय जो हो रहा है उसका हम निर्दयता से विदारण करेंगे तो हमारे मित्र धन आदि सब छूट जाएंगे, पुत्र आदि। ये छूटते नहीं है, अंदर में इसका विदारण होता है, बाहर में ये ऐसे के ऐसे रहेंगे। एक इनके प्रति का कर्तव्य किया जा सकता है अंदर में विदारण होते हुए भी। भरत जी आदि जो चौथे गुण स्थान में थे, इन्होंने इन सब राग आदि का जो उदय आ रहा था एकत्व के अध्यवसाय वाला, उसका विदारण कर दिया था, नाश कर दिया था निर्दयता से सभी के प्रति, अपनी अक्षौणी सेना के प्रति, अपने 365 रसोड़े के प्रति, अपनी 96,000 पत्नियों के प्रति, या अनेक अनेक प्रकार। क्योंकि भरत जी के हृदय में तो 96,000 में से एक भी बस्ती नहीं, उनके हृदय में तो एक आत्मा ही बसता था। श्रद्धा की बात कर रहा हूं मैं, तो उसमें बट ओसा होते हुए भी बाहर में कुछ भी नहीं छूटा। और ऐसी परिस्थिति हो सकती, तो ये जो विदारण करने की चर्चा है ये अंतरंग की है, बाहर में कुछ भी छूटता नहीं है। बाहर में हाँ अन्याय अनिति आदि तो छूट ही जाता है, सदाचार वाला जीवन रहता है, बट सदाचार वाले वो करते हुए भी, कर्तव्य को करते हुए भी वो करता नहीं हो, और कर्ता बनना खतरनाक है। और यही संसार का मूल कारण है। एक बार कर्तापने का टूटना हो जाएगा, विदारण हो जाएगा अंतर्मुहूर्त के लिए भी यथार्थ रूप में, तो ज्ञानी कहते हैं अर्धपुद्गल से ज्यादा संसार नहीं। अंतर्मुहूर्त के लिए समस्त 3 लोक 3 काल का मणवचन काय से, कृतकारित अनुमोदन से, चेतन अचेतन अंतरंग बहिरंग समस्त परिग्रह का निरावलंबी होना, ये अंतर्मुहूर्त का धर्म भी कर लिया निश्चय वाला। ज्ञानी कहते हैं संसार में कोई रोक नहीं सकता है तुम्हें अर्धपुद्गल से ज्यादा। अर्धपुद्गल भी क्या अभी कहना, तो ज्यादा काल के लिए मैक्सिमम की बात कर रहा हूं। तो एक बार के लिए तो ये अंदर से विदारण करना ही पड़ेगा। 522 नंबर पेज के ऊपर हमने 3-4 लाइन तो पढ़ी थी। बंध के कारण रूप रागादि के उदय को निर्दयता पूर्वक उग्र पुरुषार्थ से विदारण करती हुई उस रागादि के कार्य रूप ज्ञानावरणादि अनेक प्रकार के बंध को अब तत्काल ही दूर करके यह ज्ञान ज्योति कि जिसने अज्ञान रूपी अंधकार का नाश किया है, वह भले अज्ञान रूपी अंधकार का नाश 2 प्रकार से हो सकता है। एक तो सम्यक ज्ञान प्रकट होना, एक्चुअली यही नियत है, क्योंकि 4थे गुण स्थान से सम्यक ज्ञान था और 13वें गुण स्थान में जो केवल ज्ञान प्रकट हुआ है वह औदैहिक अज्ञान को दूर कर रहा, और जो कुमति कुश्रुत ज्ञान वाला अज्ञान था वो तो 4थे में ही खत्म हो गया। तो दोनों अपेक्षा से खड़ा कर सकते हैं। या ये कह रहे हैं कि जिसने अज्ञान रूपी अंधकार का नाश किया है वह भली भांति सज्ज हुई, ज्ञान ज्योति सज्ज हुई। सज्ज हुई का क्या अर्थ है? किसी ने प्रयास, किसके लिए तैयार हुए? अभाव, बराबर। और कोई प्रयास कर सकता है, वो भी बराबर है, ऐसा कुछ नहीं। सो ये जो सज्ज हुई है, एक तो एक अपेक्षा से है कि शत्रु का नाश करने के लिए तैयार हुई है, तत्पर हुई है। सज्ज होना मतलब तत्पर होना, तैयार होना। तो एक तो है शत्रु का, शत्रु कौन है? द्रव्य का, या उपादान से कहे तो भाव का, इनका नाश करने के लिए तत्पर हुई, विदारण करने के लिए तत्पर हुई। तो एक अर्थ हो गया कि दूसरे का सामने से कुछ करना है, द्वेष। और दूसरा अर्थ ले सकते हैं सज्ज हुई है अपने स्वभाव को प्रकट करने के लिए, ग्रहण करने के लिए, अनुभव करने के लिए, प्रतीति करने।
क्यों हम कहते हैं ना कि दूल्हा सज्ज हो गया कि नहीं हो गया, तैयार हो गया कि नहीं हो गया, दुल्हन तैयार हो गई क्या नहीं हो गई। तो ये जो दूल्हा और दुल्हन सज्ज हो रहे हैं, तो यहां ये जो ज्ञान ज्योति है ये पर्याय है, ये है दुल्हन, और दूल्हा है त्रिकाली शुद्ध आत्मा। तो ये सज्ज हुई है उसे वरमाला पहनाने के लिए, तैयार हुई है, तत्पर हुई है कि कब में, तो दोनों एक साथ ही होता है। ऐसा नहीं कि कर्म का विदारण करने जाए तो ये सज्जता नहीं होती। ये जैसे ये पर्याय, इस त्रिकाली दूल्हे को, ये पर्याय है दुल्हन, ये जैसे इसको वरमाला पहनाती है, ये जैसे ज्ञान ज्योति में ये त्रिकाली आत्मा भर जाता है, वैसे ही ये राग आदि के उदय का विदारण हो जाता है, तत्पर हो जाता है, नाश हो जाता है उसका। दोनों एक साथ हो, दो काम करने की जरूरत नहीं, एक काम करो एक पे एक फ्री। ऐसे तो एक पे अनेक फ्री। क्यों? ये एक काम किया तो क्या क्या हो जाएगा, तो कहते तुमने जैसे ही, वो दुल्हन ने जैसे ही दूल्हे को वरमाला पहनाई, दुल्हन ने जैसे ही ज्ञान ज्योति पर्याय नहीं, जैसे ही त्रिकाली शुद्ध आत्मा को वरमाला पहनाई, अनुभूति की, एक में हो गई, वैसे ही क्या क्या हो गया, 41 प्रकृतियों का निरोध हो गया, अनंत संसार खत्म हो गया, वर्तमान में अतीन्द्रिय सुख प्रकट हो गया, वर्तमान में अनंत गुणों का एक देश निर्मल परिणमन चालू हो गया। अनंत गुणों, एक काम किया अनंत काम हो गए। तो ये जो सज्ज हुई है, ये द्वेष अपेक्षा से या मतलब पराभव करने की अपेक्षा से, किसका? कर्मों का, और राग एकत्व करने की अपेक्षा से अपने स्वभाव में एकत्व करने के लिए सज्ज हुई है, तैयार हुई है। ऐसी सज्ज हुई कि कैसी तैयार हुई कि उसके विस्तार को अन्य कोई आवृत्त नहीं कर सकता, कोई रोक नहीं सकता। इस ज्ञान ज्योति को कोई भी पहाड़, पर्वत, समुंदर, अटवी, भयानक अटवी, कोई भी आवृत्त नहीं कर सकती, रोक नहीं सकती। वो ज्ञान की पर्याय में जो स्व के प्रति जानपना है उसको कोई रोक नहीं सकता। पर के प्रति का जो जानना है पररूप वाला, उसे कोई रोक नहीं सकता। सम्यक ज्ञान की बात कर रहा हूं मैं, चौथे गुणस्थान। चौथे गुणस्थान में स्व पर दोनों को जान रहा है, दोनों को जानते हुए भी पर को पररूप जानने में कोई उसको रोक नहीं सकता है, स्व को स्वरूप जानने में कोई रोक नहीं सकता। तो भरत जी भले ही समूह शरण में पूछ रहे, सब ये 923 पुत्र बात नहीं कर रहे, क्या करे? ये वचन से बोल रहे, प्रश्न पूछने का राग भी उत्पन्न हो रहा है, बट 923 पुत्र मेरे नहीं है, ऐसी श्रद्धा भी साथ में चल रही। ऐसा ज्ञान भी, पर को पररूप जानने वाला ज्ञान उसी समय चल रहा। कर्तव्य के लिए पूछा भी जाएगा, बट साथ में ये भी चल रहा। तो वो अप्रत्याख्यान वाला राग अभी गया नहीं निचली भूमिका में, बट अनंत अनुबंधी वाला चला गया, इसलिए सहज था। उसी समय ये सब भ्रम नहीं करना कि हम इस राग आदि के बंधन को छोड़ देंगे तो हमारे सब छूट जाएगा, फिर हमें कौन पूछेगा, हमारा क्या होगा। कुछ नहीं होता, बाहर में कुछ नहीं होता। जिसका छूटना है वो छूटा वही। जुदा थे इसलिए जुदा हुए, जुदा है ही वो। तो उसके चक्कर में भ्रम नहीं खड़ा कर, अपना अंदर में काम चलने देने, तत्व विचार वाला, भेद ज्ञान वाला। क्योंकि वो कहते हैं भेद ज्ञान बिना सिद्धत्व प्रकट नहीं होगा, मोक्ष मार्ग प्रकट नहीं होगा, सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होगा। जितने जीवों का सम्यक दर्शन आदि सिद्धत्व आदि प्रकट हुआ भेद ज्ञान से ही हुआ। और ये कोई पर्टिकुलर जीवों की बात नहीं, सभी जीवों को कहे। इसलिए ये सर्वोदय तीर्थ है, इसमें सबके उदय की बात, किसी के प्रति द्वेष की बात नहीं,
सबको कह रहे तुम्हें ऐसा ही करना पड़े, काम तो ऐसी हो, इसके लिए तुम सज्ज हो जाओ, विदारण करने के लिए सज्ज हो जाओ, जो पर है उसका विदारण कर दो निर्दयता से, तो तुम्हारे विस्तार को कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारा विस्तार कितना बढ़ता जाएगा, तो प्रवचन सार जी में आता है कि सर्वगत हो जाता है। केवल ज्ञान को सर्वगत कहा, वो सब में फैल जाता है। अब वो तो अपने चतुष्कय के बाहर जाता नहीं, व्यवहार का कथन है। व्यवहार का कथन क्या क्यों कह रहे हैं, क्योंकि तीन लोग जैसा है, तीन काल में उसकी जैसी जैसी अवस्था हुई है, तीन लोक में रहने वाले वस्तुओं की, पदार्थों की, तीन लोग कोई अलग वस्तु नहीं, और तीन लोक में रहने वाले अलग वस्तुएं नहीं, तीन लोग क्षय द्रव्य से ही बने हुए और द्रव्य गुणों से बने हुए, गुणों का कार्य चलता रहता है पर्याय रूप में। तो द्रव्य गुण पर्याय के अलावा तीन लोक में कुछ भी नहीं, तीन लोक में शर्ट नाम की कोई वस्तु नहीं, शर्ट नाम की पर्याय है। क्या कह रहा हो, अनेक उद्गलों के मिलके जो स्कंद बना है उसको शर्ट कहने में आएगा लौकिक, कोई बाधा नहीं, उसको शर्ट ही कहेंगे हम भी। बट शर्ट नाम का कोई द्रव्य नहीं, माइक नाम का कोई द्रव्य नहीं, टेबल नाम का कोई द्रव्य नहीं, पुत्र नाम का कोई द्रव्य नहीं। पुत्र नाम की पर्याय, मित्र नाम की पर्याय, धन नाम की पर्याय, दुकान नाम की पर्याय, घर नाम की पर्याय, ऐसा पर्याय। स्कंद जहां जहां है, जहां जहां रसगंध वर्ण है, जहां जहां रसगंध वर्ण के स्कंद है, पर्याय। पर्याय का स्वभाव साधी शांतपना, और साधी शांत में अनाकुलता नहीं आ सकती, अनादि अंत। क्योंकि साधी शांत जो वस्तु होती है कभी ना कभी छूटेगी, कभी ना कभी, भले ही 3 पल्ले में छूटेगी, 1 कोटि पूर्व में छूटेगी, 33 सागरोपम में छूटेगी, कभी ना कभी छूटेगी। या तो तुम छोड़ दोगे या तो वो छूट जाएगी, वो छूट जाएगी मतलब उसका परिवर्तन हो जाएगा उस पर्याय। इसलिए समझदार जीव ऐसे द्रव्य गुण पर्याय की व्यवस्था को समझकर उसमें मोहित नहीं होता है, राग नहीं करता है, उसके राग को निर्दयता से विदारण कर दे। जानने में बाधा नहीं, 3 लोग को जान लो, अभी जान ही रहे, अनंत सिद्ध संख्यात केवली, 3 लोग को जान रहे हैं, 3 काल को जान रहे, पर जानते हुए भी राग का ऐसा विदारण कर दिया कि कण मात्र भी निर्माण नहीं हो। जानने के बाद ना द्वेष हो रहा है, कीचड़ के प्रति उनको द्वेष नहीं हो रहा है, कीचड़ भी जानने में आ रहा है, और हीरा माणिक मोती भी जानने में आ रहा है। वो मेरू पर्वत के नीचे पड़ा हुआ सोना जिसके प्रति हम लालायित हो जाते, थोड़ा भी 10-20 ग्राम का सोना देखा, वो 20 ग्राम का बनाया हमने अभिषेक, हम लालायित हो जाते। वो कहते हैं हम कितने टनों और कितना क्या होगा अभी पता नहीं हमें भी, उतने सोने को जान कर देख कर भी लालयितपना होता। और हम 10-20 ग्राम में, और उन्होंने इतना सोना, 1 किलो सोना चढ़ाया। ये राग है, और ये राग बंध का कारण है, और इससे निर्दयता से विदारण। ये राग किसने खड़ा किया? सोना कह रहा है कि तुम मेरे प्रति राग खड़ा करो। सोना था बेचारा जड़, और तो बोलता मैं मेरा पड़ा हूं, मेरे द्रव्य क्षेत्र काल भाव की ऐसी योग्यता कि इस क्षेत्र में रहने मैं अपना पड़ा हूं। अब तुम उसको देख के तुम उसमें मोहित हो जाते हो, राग करते हो, और वो राग भी करने में बाधा नहीं, बट वो राग बंध का कारण है, बंध दुख का कारण है। दुख तुम्हें अच्छा नहीं लगता है तो तुम्हें सुखी होना है, तो उसका राग छोड़ो। जैसे सोने के प्रति ऐसे समस्त वस्तुओं के प्रति, समस्त ब्रह्म में नहीं खड़ा किया है, ब्रह्म कोई दूसरा खड़ा नहीं कर रहा है। पर द्रव्य के प्रति एकत्व का अध्यवसाय मेरा अपना है। निमित्त रूप में द्रव्य कर्म जो है वो तो कह रहे मैं मेरा परिणमन कर रहा हूं, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें किसी ने कहा अच्छा मैं जो मेरा परिणमन कर रहा हूं द्रव्य कर्म का उदय वाला, तुमने ये पीछे सब उद्योग करके रखे, तुमने ये अज्ञान अवस्था में बंद किए थे, तुम्हारी सत्ता में पड़े थे, तुम्हें उदय में आ रहे, मेरी क्या गलती? मेरा उस रूप परिणमन हो रहा है। अब वर्तमान में
जब तीव्र उदय तो तुम कुछ नहीं कर सकते। द्रव्य कर्म समझा रहा है, जड़ में समझा रहा है। क्यों जड़ समझा रहा है? गोमट सार ग्रंथ में लिखा है, तो ग्रंथ तो जड़ी, कथनचित अपेक्षा समझ। अब वो हमें समझा रहा है कि जब तुम मेरा मंद उदय रहेगा तब तुम प्रमाद नहीं करोगे, और ये सिस्टम कैसी चलती है समझ जाओगे तो छूटने का मार्ग मिल जाए। छूटने का मार्ग तुम्हारे पास ही, छूटने का मार्ग तुम्हारी ज्ञान के पर्याय में खड़ा होगा, शास्त्र से नहीं। शास्त्र निमित्त रूप रह सकते हैं, मार्ग तो अंदर से आए। बस तुम्हें भावना वानी अपना काम करना है, अपना काम में कचास मत करना। अपना काम क्या? भावना वाना, स्वाध्याय करना, तत्व विचार करना, तीन ही काम, ज्यादा काम नहीं किया। ये करते करते अगर ये सही में चल रहा है तो बाकी का सदाचार आदि जीवन सब बराबर होता जाए, वो अलग से करवाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये समझ आती जाएगी ना। जैसे जैसे वो करेगा तो उसे समझ आएगी तो वहां वो ये कुछ नहीं करेगा, नहीं इसकी क्या आवश्यकता है, आत्मा थोड़ी ये सब करता है, ये सी वो वहां कोई होशियारी नहीं करे। वो अपना शांति से समझेगा, अभी भूमिका अनुसार ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, ये करेंगे तो ठीक नहीं, ये करेंगे तो ठीक है। अपने आप उसका जो छूटना है छूट जाता है, जो ग्रहण होना है हो जाता। और ऐसा कोई कर रहा है स्वाध्याय आदि भी करके, इतने ग्रंथ आदि पाठ करके, तो उसको शास्त्र समझ में नहीं आए, उसको जिनवानी वस्तु स्वरूप समझ में नहीं आए, भाव समझ में नहीं आए, कोरा का कोरा रहेगा। भले ही उसका पांडित्य प्रदर्शन से अज्ञानी वाहवाही करते होंगे, ओ कितने सूत्र याद है, ओ कितना व्याकरण के गाड़े, कितने संस्कृत की बातें करते, कितना काम कर। परिवर्तन चाहिए अंदर में, और अंदर होगा तो बाहर में भी परिवर्तन होगा ही होगा। ये तो मजबूरी में, जिसके अंदर में परिवर्तन अभी होने की योग्यता नहीं, उसको कहते हैं चलो बाहर से परिवर्तन चालू करो। कहीं ना कहीं, क्योंकि टोडरमन जी साहब कहते हैं 8वें अधिकार में, श्री गुरु सबके उपकारी है, सबका उपकार कर। तो अंदर से कोई कर सकता है तो वैसा कराएंगे तत्वज्ञान पूर्वक, नहीं करता है तो उसको बाहर का उपदेश देंगे, भैया तो ये कर, बाहर की क्रिया में तुल जाएंगे उसको। और फिर करते हुए इंटेंशन वही, कुछ भी करके उसके परिणाम भीगने चाहिए, परिणाम कठोर नहीं होने चाहिए, द्रवीभूत होने चाहिए, हो जाएगा उसका। तो ये कह रहे हैं उसके विस्तार को कोई अन्य आवृत्त नहीं कर सकता, सर्वगत है वो लोक और आलोक में फैल जाता है। कितना? ऐसे तो शरीर प्रमाण कहे तो ज्यादा से ज्यादा 525 धनुष्य का होगा, और 525 धनुष्य में 3 लोग 3 काल झलक जाते। हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। अब कैसे हो सकता है, हमें लगता नहीं रहा है। भविष्य काल प्रवचन सार जी पढ़ लेना चाहिए, सर्वज्ञ की सिद्धि, सर्वज्ञ की सिद्धि में सब विस्तार से अच्छे से किया, सब तर्क आदि देख के बराबर समझाया हुआ, हो ही सकता, पॉसिबल। यहां पे ये कह रहे हैं भावार्थ में, जब ज्ञान प्रकट होता है राग आदि नहीं रहते। अब ज्ञान क्या प्रकट हुआ? ज्ञान में ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल का ज्ञान प्रकट नहीं हुआ, जॉनी जॉनी एस पापा वाला ज्ञान प्रकट नहीं हुआ। या ज्ञान मतलब आत्मा का ज्ञान, त्रिकाली शुद्ध आत्मा का जब ज्ञान प्रकट होता है तो उसकी बात कर रहे हैं, और नीचे वाला कुछ नहीं। 11 अंग के ज्ञान वाले की भी बात नहीं कर रहे, 363 मत वाले ज्ञान की भी बात नहीं कर रहे। या ज्ञान प्रकट होता है मतलब जब आत्मा का ज्ञान प्रकट होता है। किसका आत्मा? अपना आत्मा। कैसा आत्मा? जो अतिशयता से बह रहा है, और ये पर्याय भी उस अतिशयता रूप बहने लग जाती है। अनुभूति में उसे ऐसा वेदन नहीं हो रहा है कि मैं निष्कर्म हूं, निर्दोष हूं, निष्कलंक हूं, मैं ध्रुव हूं, मैं केवल ज्ञान स्वरूप हूं, ऐसा प्रतीति नहीं होती। वो जो ध्यायक का रस है, पूरा का पूरा रस, जिसमें अनंत अतिशयता भरी है, वैसी अनंत अतिशयता प्रकट में भी पर्याय में अनुभव में आती।
वहां ऐसे खंड खंड रूप में अनुभव में नहीं आती, अभी निष्कर्म रूप में अनुभव में आ रहे, फिर निर्दोष रूप में अतिशयता ख्याल में आ रहे, फिर ऐसे आ रहे, ऐसा नहीं होता। अनंत समझते वक्त विकल्प दशा में तो अलग अलग तरह से समझा जाएगा। किसको? अनंत गुणधारी अपनी आत्मा को, अतिशयता से बहने वाले पूर्ण एक संवेदन से युक्त, उससे जाना तो खंड खंड रूप में जाएगा, नए अपेक्षा से जाना जाएगा, अंश अंश से जाना जाएगा, बट जब अनुभूति का समय आएगा, उसके यथार्थ ज्ञान करने का समय आएगा, जब ज्ञान होता है, जब आत्मा का ज्ञान होता है, पूरे का हो जाए, खंड का नहीं हो, एक एक अंश का नहीं हो। उसके मतलब जब क्या बोलते हैं उसको, जो पीने के लिए बनाया जाता है, शिकंजी, शिकंजी वर्ड नहीं याद आ रहा था, शिकंजी, शिकंजी में डालते वक्त तो जो भी 2-5-25 चीजें जो भी डालते होंगे वो डालते होंगे, जब उसको ग्रहण किया जाता है, पूरा का पूरा रस ग्रहण में आता है, सबका अलग अलग नहीं आता है, ये शक्कर का स्वाद है, इसका स्वाद है, उसका स्वाद है, ऐसा अलग अलग नहीं है। ऐसे ही ये पूरी अतिशयता का स्वाद आता है पर्याय में, एक समय की पर्याय, प्रतीति में आता है, ज्ञान में आता है। ऐसे आत्मा का ज्ञान करने के लिए हमें ये दुर्लभ मनुष्य को मिला। हमें पैसे कमाने के लिए नहीं मिला, क्यों? पैसे तो पुण्य से कमाया जाता है, पुण्य से आता है।